हेलो गाइस, और हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायात के हवाले से। आज इस हिकायत का मैंने इंतखाब किया है, इसका उन्वान है बुरा ना चाहो। एज़ यूजुअल मैं पहले आपको हिकायत सुनाऊंगी और उसके बाद हम इस पे बात करेंगे कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है और किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है ये मिसाल आज के दौर के ऊपर भी और मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस के हवाले से। एक बादशाह का गुलाम भाग गया। पहले ज़माने में होता था कि गुलाम किसी की मलकियत में होते थे, जो सर्वेंट्स होते थे वो ख़रीदे जाते थे, उनकी पेमेंट करके उनको ख़रीद लिया जाता था। तो बादशाह का गुलाम भाग गया। कुछ लोगों ने इसका ताक़ुब किया और गिरफ्तार करके बादशाह के सामने पेश कर दिया। जो बादशाह का वजीर था उसको उस गुलाम से कोई ख़ास दुश्मनी थी। उसने बादशाह को मशवरा दिया कि इसको कत्ल करते हैं। गुलाम ने हाथ बांध कर अर्ज किया कि हुजूर के हुक्म के सामने मेरा सर खम है। खम के मतलब मैं बेंड होता हूँ, मैं झुका हुआ हूँ। जैसे बादशाह के आगे बात करने की एक तमहीद बांधी जाती है या स्टार्ट की जाती है बात, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने हुजूर का नमक खाया है, इसलिए नहीं चाहता कि क़यामत के दिन आप पर मेरे कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जा सके। यानी कि आप अगर किसी को नाहक कत्ल कर दें, क्योंकि गुलाम ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि जिसके ऊपर उसका कत्ल वाजिब हो जाता या वो इस सज़ा का हकदार हो जाता, तो उसने इस बात को इस तरीके से बादशाह के सामने जो है वो पेश किया। उसने कहा कि ऐसा करते हैं, आप इजाज़त दें तो मैं इस वज़ीर को मार देता हूँ और फिर इसके क़सास के तौर पर जो है आप मुझे कत्ल कर दें। अब आप पूछेंगे कि क़सास क्या होता है? आज के बच्चे नहीं जानते कि क़सास क्या होता है। क़सास इस्लामिकली भी, शरीयत में भी ऐसी सज़ा को कहते हैं कि किसी की अगर आपने एक आंख ज़ाया कर दी है तो शरीयत की रूह से आप उस इंसान की आंख लेने के हकदार हो जाते हैं। किसी की आप जान ले लें तो उसके बाद वो दूसरी पार्टी चाहे तो आपकी जान मांग सकती है और ये बिल्कुल जायज़ होता है। तो इसको क़सास कहते हैं कि आंख के बदले आंख, जान के बदले जान। तो उन्होंने गुलाम ने कहा कि इसके क़सास में आप मुझे कत्ल कर दें, इस सूरत में मेरा कत्ल आप पर जायज़ हो जाएगा। बादशाह बहुत समझदार आदमी था। बादशाह ये बात सुनकर हंस पड़ा। उसने वजीर से कहा कि अब तेरी क्या राय है? उसने कहा कि जहाँ पना मेरी राय में ये मुनासिब है कि खुदा के लिए अपने बुजुर्गवार की कब्र के सदके में इसको आज़ाद कर दीजिए ताकि ये मुझे किसी बला में ना फंसा दे। तो इसका लुब्बे लुबाब ये निकाला है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कि जब तू किसी दुश्मन पर तीर चलाए तो ये जान ले कि तू भी इसके निशाने पर आ सकता है। नॉर्मली हम अक्सर ये बात करते हैं कि लोगों के लिए जो लोग गड्ढा खोदते हैं कि अच्छा फलां इस गड्ढे में गिर जाएगा, लेकिन अल्लाह की जानिब से अल्लाह की कुदरत जो है वो मौजूद है और क्या कहा जाता है कि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। तो आप अगर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि आप ही उस साजिश का शिकार हो जाते हैं और आपके साथ भी जो है वो चीज़ हो जाती है। जैसे आजकल हम कारमा भी कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम अक्सर अपनी ज़िंदगियों में ये देखते हैं, स्पेशली वर्क प्लेस पे, कि बहुत से लोग जो आपको ऊपर की पोजीशंस पर नज़र आते हैं, चले वो अपने साथियों के साथ होते हैं लेकिन उसके बाद वो अपने साथियों के सरों के ऊपर कदम रखते 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 कभी किसी को नुकसान पहुंचा दिया, किसी की लेग पुलिंग कर दी, किसी की जगह जो है चांस खुद ले लिया और उसको जो है वो उसको बैड माउथ कर दिया सीनियर्स के आगे, मैनेजमेंट के आगे, ये तो फलां है, ये तो इस तरह से गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं आपके आगे आ जाती हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। हर इंसान की अपनी किस्मत है, हर इंसान का अपना रिस्क है, हर इंसान की ज़िंदगी का एक जर्नी है। ना आप किसी से कुछ छीन सकते हैं, आपको लगता है कि बज़ाहिर आपने छीन लिया है, लेकिन ये चीज़ आपके कर्म को या आपके जो आमाल नामा है उसको किस हद तक स्याह कर देती है। इन बातों को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। दुनिया की ज़िंदगी जो है ये बहुत ही टेम्प्रेरी है, क्योंकि हमें एज अ मुस्लिम भी बताया गया है कि ये तो इस तरह है जैसे आप ख्वाब देखोगे। जब क़यामत के दिन आपको उठाया जाएगा अल्लाह ताला के हुक्म से, तो जो अपनी कब्रों में आराम से सो रहे होंगे वो कहेंगे कि हमें किसने इस मीठी नींद से जगा दिया। तो ये तो बस एक इसी तरीके से है और बाद की जो अब्दी ज़िंदगी है उसमें हमने जाना है और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा नामा आमाल है वो क्लियर हो, हमारा कॉन्शियंस क्लियर हो, हमने अपनी ज़िंदगी में किसी को डिलिबरेटली नियत के साथ नुकसान ना पहुंचाया हो, क्योंकि समहाउ कहीं ना कहीं कार्मा वर्क्स और वो चीज़ आपके आगे ज़रूर आ जाती है। तो आप ज़रूर बताइए कि आपने इससे क्या अखज़ किया, आपने इंटरप्रिटेशन इसकी आपको क्या समझ में आई है, और अगर मेरी इंटरप्रिटेशन से कुछ डिफरेंट है तो वो भी ज़रूर शेयर किया कीजिए, मेरे भी नॉलेज में इजाफा होगा।